सो गाइज वेलकम टू टेक्नो स्टार्टर्स। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोल्टेज स्टेबलाइजर्स के बारे में। तो यहाँ पे मैंने एक पेज पे सारी डिटेल्स मेंशन करके रखी हुई हैं ताकि बाय चांस अगर मैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दूँ तो यहाँ से देखकर आपको बता पाऊँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, क्या आपको एक इन्वर्टर एसी के साथ वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाना चाहिए? उससे पहले गाइस हम बात करते हैं वोल्टेज स्टेबलाइजर की पावर कंजम्पशन के बारे में। क्या वोल्टेज स्टेबलाइजर्स खुद भी पावर कंज्यूम करते हैं? अगर हाँ तो कितनी करते हैं? तो गाइस वो जो वोल्टेज स्टेबलाइजर्स होते हैं वो पावर कंज्यूम करते हैं लोड की 5% पावर। फॉर एग्जांपल अगर आपका एसी 1.5 टन का है तो वो कुछ 2 किलोवाट्स के आसपास होगा, तो आप उसकी 5% पावर निकालेंगे तो वो 50 to 100 वाट्स तक आ जाएगी, 100 वाट्स आ जाएगी 2 किलोवाट की। तो आप बोल सकते हैं कि जब आपका एसी कॉन्टिन्यूसली रन कर रहा हो फुल स्पीड के ऊपर तो उसका स्टेबलाइजर एक सीलिंग फैन जितनी पावर कंज्यूम करता रहता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड टॉपिक। क्या आपको इन्वर्टर एसी के साथ एक वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाना चाहिए? तो यूजुअली हमें इन्वर्टर एसीज में ये 3 फीचर्स मिलते हैं: वोल्टेज फ्लक्चुएशन प्रोटेक्शन, दूसरी स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, तीसरा इनबिल्ट स्टेबलाइजर। तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन प्रोटेक्शन का मतलब है कि अगर आपके एसी की जो वर्किंग इनपुट रेंज है वोल्टेज की, लेट्स फॉर एग्जांपल जो मेरा एसी है उसकी वोल्टेज रेंज है 130 से लेकर 290 वोल्ट्स तक। तो अगर मेरे एसी में वोल्टेज फ्लक्चुएशन प्रोटेक्शन का फीचर है तो अगर मेरे एसी की लेट्स सी अगर हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसकी रेंज 130 से लेकर 290 के अंदर रहेगी तो मेरा एसी अच्छे से काम करता रहेगा। लेकिन अगर इससे नीचे या इससे ऊपर जाती है तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन प्रोटेक्शन का ये मीनिंग है कि आपका एसी अपने आप बंद हो जाएगा। अगर 130 से नीचे जाएगी तो मेरे एसी को कोई नुकसान नहीं होगा, एसी बंद हो जाएगा। अगर 290 से ऊपर जाएगी तो भी एसी मेरा बंद हो जाएगा। तो अभी सेकंड फीचर के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है इनबिल्ट स्टेबलाइजर। दोस्तों ये अलग ही चीज है। इसका मतलब है कि आपके एसी में एक स्टेबलाइजर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आपको अलग से स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन प्रोटेक्शन था उसमें स्टेबलाइजर नहीं लगा था, लेकिन वो हैंडल कर लेता था फ्लक्चुएशंस, और अगर नीचे जाए या ऊपर जाए तो बंद हो जाता था। और जब ये सेकंड फीचर है इनबिल्ट स्टेबलाइजर या स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन का, ये वोल्टेज को खुद स्टेबलाइज करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके इनपुट वोल्टेज 130 आ रही है तो अब उसको अपने आप ट्रांसफॉर्म करके वो 240 तक ले जाएगा। और दोस्तों अभी मैं जो पॉइंट आपको बताने वाला हूं इसको ध्यान से सुनिएगा। आपके एसी में अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन प्रोटेक्शन है तभी भी अगर आप स्टेबलाइजर लगाते हैं तो आपको एक फायदा जरूर होगा। वो क्या होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा वीडियो के एंड के आसपास। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं एक काफी डम्प प्रैक्टिस जो लोग करते हैं, जो मैंने नोटिस की लोगों के घरों में की हुई या टेक्नीशियंस कई बार खुद भी कर जाते हैं। वो प्रैक्टिस ये है कि जो स्टेबलाइजर इंस्टॉल करते हैं इन्वर्टर एसी के ऊपर उसकी रेंज एसी की खुद की वोल्टेज रेंज से नीचे होती है। आप सोचिए अगर आपके एसी की वोल्टेज रेंज है 130 से लेके 290 वोल्ट्स तक, अगर 130 से लेके 290 तक वो काम करता है और उस पर आप स्टेबलाइजर लगा दें 150 से लेकर 220 तक का, राइट, तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला एसी को। तो ये चीज गाइज होती है, मैंने काफी लोगों की नोटिस की, उनका जो स्टेबलाइजर होता है उसकी रेंज उनके एसी की रेंज से कम होती है। तो गाइज अभी हम बात करते हैं, एक चीज तो मैंने क्लियर कर दी थी आपको कि अगर आपके एसी में इनबिल्ट स्टेबलाइजर है या स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन का फीचर है तो आपको स्टेबलाइजर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अभी हम बात करते हैं अगर आपके एसी में वोल्टेज फ्लक्चुएशन प्रोटेक्शन, राइट, या ऑटो वोल्टेज कट ऑफ ऐसा कोई फीचर है तो क्या आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाने का कोई फायदा होगा? हाँ गाइज, एक फायदा आपको हो जाएगा। लेट्स सी फॉर एग्जांपल जो मेरा एसी है वो 130 से लेके 290 वोल्ट्स तक हैंडल कर लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर लेट्स सपोज कि मेरे घर की जो वोल्टेज है वो 130 पे ड्रॉप हो गई
या 150 पे ड्रॉप हो गई तो मेरा एसी फुल स्पीड के ऊपर काम नहीं करेगा। आपको पता ही होगा, अगर मेरा एसी 150 वोल्ट पे काम कर रहा है तो वो अच्छी कूलिंग नहीं कर पाएगा और नॉइज भी प्रोड्यूस करेगा। तो रफली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि चाहे आपके एसी में वोल्टेज फ्लक्चुएशन प्रोटेक्शन का फीचर है तो इसका मतलब ये है कि वो एसी आपका खराब नहीं होगा अगर आपकी वोल्टेज हाई या लो जाती है, रेंज से ऊपर नीचे होती है, लेकिन वो अच्छे से काम भी नहीं करेगा लो वोल्टेज के ऊपर। तो अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जिसपे वोल्टेज रेगुलरली डाउन रहती है, लेट्स सी फॉर एग्जांपल हफ्ते में 3-4 दिन कम ही रहती है वोल्टेज, तो आपको एक स्टेबलाइजर लगा लेना चाहिए। लेकिन आप वो गलती मत करिए जो इन लोगों ने की कि एसी की रेंज से छोटा स्टेबलाइजर लगाना, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आपको कम से कम कोई स्टेबलाइजर लगाना है तो आपकी एसी की जो वर्किंग रेंज है उससे एटलीस्ट वो बड़ा हो। मैं रिकमेंड करूंगा 90 से लेकर 290 वोल्ट्स तक का स्टेबलाइजर, इतनी बड़ी रेंज का स्टेबलाइजर। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने काफ़ी सारे स्टेबलाइजर्स के ऊपर सर्च की और मैंने अच्छे अच्छे स्टेबलाइजर्स जिनका प्राइस भी ठीक ठाक है और जिनकी स्टेबलाइजेशन रेंज भी काफ़ी वाइड है वो सभी ढूंढ के रखे और उन सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप चाहें तो वहां से परचेज इनको कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइज, बाय बाय, आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।